जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय माँ बगलामुखी। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तभ्यम जिह्वाम केलय केलय बुद्धि विनाशा ह्रीं ओम फट। माँ बगलामुखी का यह मंत्र शत्रुओं को दूर करता है, शत्रु का नाश भी करता है। दोनों बात होती है। फिर भी इसका अनुष्ठान किया जाता है। इसका अनुष्ठान करने के लिए कुछ विशेष पद्धति होती है, उस पद्धति से अनुष्ठान करना चाहिए। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी की प्रस्तुति की तरफ से आपको यह ज्ञान दिया जा रहा है कि मां बगलामुखी का अनुष्ठान कैसे करें। तांत्रिक प्रयोग है यह। मां बगलामुखी 10 महाविद्या में से एक महाविद्या है, अतः तंत्र की देवी कही गई है। मां बगलामुखी दुष्टों का संहार तो करती ही करती है, साथ ही साथ में अशुभ समय का निवारण भी करती है। यदि आपका समय खराब आ गया हो तो उस खराब समय को निकाल भी देती है, परंतु जप करना चाहिए, अनुष्ठान कराना चाहिए। और इसके अनुष्ठान से नई चेतना उत्पन्न होती है। इनकी साधना अथवा प्रार्थना में श्रद्धा और विश्वास, यदि आपका देवी देवता में श्रद्धा और विश्वास और समर्पण की भावना हो तो ही अनुष्ठान करें, अन्यथा अनुष्ठान न करें। आपका अनुष्ठान बेकार हो जाएगा यदि आपको विश्वास न हो तो। समर्पण भाव से आपको करना होगा। और आप कहेंगे कि किसी भी शास्त्री जी को, पंडित जी को, पुजारी जी को आप संकल्प दे दें कि ये आपका अनुष्ठान कर दें, तो वह अनुष्ठान पूर्ण होने में संशय होता है, शंका होती है। क्योंकि कई बार वो अनुष्ठान खंडित हो जाता है। आपने तो संकल्प दे दिया, पंडित जी या शास्त्री जी को आपने दक्षिणा दे दी, एडवांस बुकिंग दे दी, परंतु यदि उनके घर में अनुष्ठान के दौरान यदि मृत्यु हो गई, किसी बच्चे का जन्म हो गया, अचानक एक्सीडेंट में किसी की मौत हो गई, तो अनुष्ठान खंडित हो जाता है। इसलिए अनुष्ठान अपने इस नजरों के सामने स्वयं बैठ करके करना चाहिए, ताकि आपको उस अनुष्ठान का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। और मैं पुनः कहूंगा, अनुष्ठान में आपको जब श्रद्धा और विश्वास हो, अगाध श्रद्धा होनी चाहिए, अंधविश्वास होना चाहिए, तो ही अनुष्ठान करवाएं, अन्यथा नहीं करवाएं। मां भगवती बगलामुखी की आराधना करके आप जीवन में जो चाहे, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। इसमें इतनी शक्ति होती है। सामान्यतः मां बगलामुखी का प्रयोग आजकल कलयुग में देखा जा रहा है, नेता लोग ज्यादा करते हैं, राजनेता लोग ज्यादा करते हैं, और वो ही इसका अनुष्ठान कराते, दूसरे लोग नहीं करवाते हैं। सामान्य गृहस्थ व्यक्ति इनका अनुष्ठान नहीं करवाता, क्योंकि इनको जानता भी नहीं है, क्योंकि ये 10 महाविद्या में से एक महाविद्या है। और चूंकि इसका अनुष्ठान बहुत विधि विधान से करना होता है, तो गृहस्थ व्यक्ति इसका विधान करने से डरता है कि कहीं गलती होगी तो माफी नहीं मिलेगी। यह देवी ही ऐसी है कि इसके अनुष्ठान में यदि किसी ने भी गलती की तो यह किसी को भी माफ नहीं करती है, पागल बना देती है, लाइलाज बीमारी लगा देती है, चाहे वो पंडित जी हो, चाहे वो शास्त्री जी हो। और यदि ऐसा नहीं हो पाए तो उसके घर के चिराग का ही नाश कर देती है, यानी पुत्र की मृत्यु हो जाती है। और कई जगह हमने अपनी आंखों से देखा है, मनुष्य इसका अनुष्ठान करते करते बर्बाद हो गया, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं था कि अनुष्ठान कैसे किया जाए, किन नियमों का पालन किया जाए। तो इसका अनुष्ठान हर किसी को नहीं करना चाहिए, और करें तो बहुत विधान से करना चाहिए।
तो नेता लोग चुनाव जीतने के लिए, अपने शत्रुओं का नाश करने के लिए, शत्रु दूर करने के लिए आजकल मां बगलामुखी यानी कि भगवती जगत जननी पीताम्बरा मां का अनुष्ठान करवाते हैं। शत्रुओं को परास्त करने के लिए, शत्रुओं का नाश करने के लिए, शत्रुओं को दूर करने के लिए यह अनुष्ठान करवाते हैं। यदि आपके जो शत्रु, उसने भी यही अनुष्ठान कराया और आपने भी यही अनुष्ठान कराया और शक्ति एक ही है, तो आपका भी कोई भला नहीं होगा, सामने वाले का भी कोई भला नहीं होगा, क्योंकि उसकी भी वही शक्ति है, आपकी भी वही शक्ति है। परंतु यदि आपके पंडित जी ने, आपके पुजारी ने, आपके शास्त्री ने, आपके संकल्प लेने वाले ब्राह्मण ने यदि अनुष्ठान पूरा नहीं किया, अधूरा अनुष्ठान किया, तो निश्चित तौर से सामने वाले का अनुष्ठान यदि पूर्ण हो गया तो आपका नुकसान होना निश्चित है, इसलिए बर्बाद हो जाओगे। इसलिए कहा जाता है कि इसका अनुष्ठान मनुष्य को 1 माला 5 माला रोजाना जप करना चाहिए। और ऐसा भी कहा जाता है कि इनके अनुष्ठान के माध्यम से आप अपने शत्रु को चाहे जैसा कष्ट दे सकते हो। यह भी गलत है। यदि सामने वाला आपका शत्रु आध्यात्मिक प्रवृत्ति का है, पूजा पाठ कराता है, जप तप कराता है, दान धर्म करता है, पिछले जन्म के पुण्य ज्यादा है, तो आपके द्वारा किए गए अनुष्ठान का कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा, उस आपके शत्रु का कोई बाल बाका भी नहीं होगा। तो गृहस्थ जो धार्मिक प्रवृत्ति के मनुष्य हैं, उनके लिए माता की आराधना का हम सफल उपाय, सरल उपाय प्रस्तुत कर रहे हैं। एक तो विशेष अनुष्ठान होता है जो पंडितों के माध्यम से होता है, ब्राह्मणों के माध्यम से होता है, और मनुष्य स्वयं भी कर सकता है जो गृहस्थी हो, और आप शीघ्र फल भी प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी देवी देवता का अनुष्ठान या साधना आरंभ करने के लिए बैठते हैं तो सर्वप्रथम शुभ मुहूर्त देखा जाता है, शुभ दिन देखा जाता है, शुभ स्थान देखते हैं, स्वच्छ वस्त्र देखते हैं, नए तांबे के बर्तन लेकर के आना चाहिए, मिट्टी के बर्तन लेकर के आना चाहिए, और बिना किसी छल कपट के, लाग लपट के, माया मोह का त्याग करके, तृष्णा का त्याग करके आपको यह अनुष्ठान प्रारंभ करना है। यथाशक्ति यथा सामग्री का पालन करना है, लेकर के आना है, और जब तक अनुष्ठान चलता है उसके 1 दिन पहले से लेकर के अनुष्ठान पूर्ण होने के 1 दिन बाद तक आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना ही करना है, अन्यथा आप पागल हो सकते हो, आप बर्बाद हो सकते हो। इसलिए बहुत से राजनेताओं के काम नहीं बनते हैं, क्योंकि उन्हें संकल्प पंडित जी को दे दिया, और पंडित जी भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं कर रहे हैं, और वो न राजनेता जिसने संकल्प दिया वो पालन नहीं करता है, तो ये अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता है। तो इसमें बिना किसी छल कपट के शांत चित्त भाव से यथाशक्ति यथा सामग्री ला करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की प्रतिज्ञा लेकर के साधना यानी अनुष्ठान आरंभ करना चाहिए। और यदि आप बहुत ज्यादा गरीब हो, आपके पास सामान लाने के लिए पैसे ज्यादा नहीं हैं, तो आप केवल पीले पुष्प लेके आ जाइए, 5 पुष्प। आप पीला कपड़ा पहन लीजिए, हल्दी लेके आ जाइए, 108 दाने हल्दी के, और दीपक जला करके माता की फोटो के सामने आप अनुष्ठान प्रारंभ कर सकते हैं। मूर्ति नहीं हो तो कोई बात नहीं, फोटो भी चलेगा। शुद्ध आसन यानी कि कंबल का आसन ले लें, कुशा का आसन ले लें, और माता की आराधना करके अनुष्ठान को प्रारंभ करें। माता बगलामुखी की आराधना के लिए जब सामग्री वगैरह इकट्ठा कर लें तो अपने पास में रख लें, शुद्ध आसन पर बैठ जाएं, उत्तर मुखी बैठ करके इनकी साधना करना चाहिए।
अब बैठते वक्त आसन कैसा होना चाहिए? ये भी कुछ लोग कहते हैं कि साहब सिद्धासन होना चाहिए, कोई बोलता पद्मासन होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना ये सब ढकोसला है। ईश्वर को जब आप याद करते हो, आत्मा से याद करते हो, दिल से याद करते हो, समर्पण भावना से याद करते हो, तो आसन ऐसा होना चाहिए जिसमें शरीर को आराम लगे। यदि शरीर को कष्ट होगा, उस आसन पे आप बैठ करके जब तब करेंगे तो जब तब नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको शरीर को कष्ट हो रहा है, आपका मन ही नहीं लगेगा, ध्यान ही नहीं लगेगा। इसलिए ये चीज आप अपने दिल दिमाग से निकाल दीजिए कि मुझे सिद्धासन पे बैठ के ही करना है, पद्मासन पे बैठ के ही करना है, या वीरासन में बैठ के ही करना है। आहुति यदि देते हैं तो सिंपल जिस तरीके से आपके शरीर को आराम मिले वैसे बैठ करके आप जब तब करें और हवन करें। हाँ, उत्तर मुखी होकर के जरूर करना चाहिए, पूरब मुखी होकर के कर सकते हो, पश्चिम मुखी बैठ करके भी किया जा सकता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जब भी जप करते हैं, तप करते हैं, हवन करते हैं, शरीर पर यदि खुजली होगी तो खुजली ना करो, पसीना आ रहा तो पसीना मत पहुंचो, शरीर के किसी भी अंग पे हाथ मत लगाओ। अगर मनुष्य को खुजली चल रही है तो उसका ध्यान लगेगा ही नहीं जब तक कि वो शरीर के उस स्थान को खुजाल नहीं लेगा। यदि पसीना निकल रहा तो पसीना पहुंच लेगा तो ही उसका ध्यान, कंसंट्रेशन बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। कि उसको मालूम है कि पसीने की एक बूंद धीरे धीरे खिसक रही है, उसका ध्यान भंग हो जाएगा। तो इसके लिए अपने पास में एक कपड़ा रखें, उस कपड़े से पोंछ लें, जल रखें, खुजाल लें और हाथ धो लें। शुद्ध स्वच्छ होकर के अनुष्ठान प्रारंभ करना चाहिए। जिस जगह कर रहे हो गोबर से लीपना चाहिए, गाय का गोबर होना चाहिए, गोमूत्र से का छिड़काव करके पवित्र करना चाहिए। और एक गृहस्थ व्यक्ति को कुछ मंत्र हैं, ये मंत्र जो हम आगे बोलने जा रहे हैं, बहुत से मंत्र बोलेंगे, उन मंत्रों का आप चाहे तो हमसे प्रशिक्षण ले सकते हो कि मंत्र कैसे बोला जाए, साधना में प्रारंभ करते समय किन किन मंत्रों का ध्यान रखना चाहिए, मंत्र कैसे बोले ताकि गलती ना हो। ये मंत्र सिखाने का हम प्रशिक्षण देते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हो। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सह ब्राह्म्य अभ्यंतर शुचिः। उसके बाद इस मंत्र से दाहिने हाथ से आचमन करें, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, और अंत में ओम ऋषिकेशाय नमः ये बोल करके हाथ को धो लो। इसके बाद गायत्री मंत्र पढ़ते हुए 3 बार प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करने का मतलब हो गया है सांस को अंदर लेना है, सांस को छोड़ना है और फिर अंदर लेना है। तो गायत्री मंत्र आपको सबको मालूम है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके ये चोटी बांध ले, उसके बाद तिलक लगा लें। अब पूजा दीप प्रज्वलित करें, फिर विघ्न विनाशक गणपति का ध्यान कर लें। ओम गम गणपते नमः, ओम लंबोदराय नमः, ओम विघ्ननाशाय नमः। जो भी मंत्र आपको याद हो गणपति जी का, या ये मंत्र जो हम बोल रहे हैं वो मंत्र बोल लें, याद रहे। और ध्यान रखो कि मंत्र संबंधित देवी देवता का ही बोलना चाहिए जिसका जिस जगह नाम आ रहा है, क्योंकि हम मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उस समय देवी देवता तक आपकी पुकार वहां तक पहुंचती है। इसलिए मंत्रों का जप करना चाहिए और मंत्र अवश्य बोलना चाहिए। इसलिए मंत्र शुद्ध स्वच्छ पढ़ना चाहिए। मंत्र का शुद्ध उच्चारण न होने पर कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी पुकार उस देवता तक पहुंचेगी नहीं। इसलिए कहते हैं कि मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। यदि शुद्ध उच्चारण नहीं हुआ तो आपका नुकसान भी हो सकता है, इसलिए उच्चारण पर विशेष ध्यान रखें। अब गणेश जी की
आह्वान करने के बाद सभी देवी देवता ओम त्रिमन महागणाधिपते नमः, ओम कुल देवताय नमः, ओम इष्ट देवताय नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम स्थापित देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः, सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम मातृपितृ गमलेभ्यो नमः, ओम रिद्धि सिद्धि बुद्धि सहिता श्री मन महागणाधिपते नमः। इन सब देवी देवताओं को याद कर लिए। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः, सची पुरोदाभ्यो नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश सहित इंद्र सभी देवी देवताओं को याद करें। जो कलश आपने स्थापना की उस कलश के ऊपर एक एक दो दो चावल से उनको आह्वान करके बिठा दें। उसके बाद उनको जल आचमन कराएं, मिठाई चढ़ा दें, लौंग इलायची रख दें, यथाशक्ति यथा योग दक्षिणा अवश्य रख दें। उसके बाद में आपको एक विनियोग पढ़ना होता है मां भगवती बगलामुखी का। ओम अस्सी बगलामुखी मंत्र से नारद ऋषि त्रिस्तुप छंद बगलामुखी देवता रीम बीजम स्वाहा शक्ति। और जो भी आपका अभिष्ट फल हो, जो संकल्प हो, वो बोल दे। ममाभिष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। और जल को जमीन पर छोड़ देना चाहिए। हम माता जी का भी ध्यान करें और जितनी भी पूजा करते हैं मां बगलामुखी की, मां पीतांबरा की, उस सब में हल्दी, पीसी हुई हल्दी अवश्य डाल देना चाहिए। चाहे वो चावल हो, चाहे वो हवन सामग्री हो, चाहे वो दीपक हो, चाहे वो बत्ती हो, बत्ती भी पीली होना चाहिए। कलश की स्थापना अवश्य करना है, दीप प्रज्वलित अवश्य करना है। अब आपको मां बगलामुखी का ध्यान करना है। मध्य सुधाब्धि मणि मंडप रत्न वेधा सिंहासनो परिगताम परिपीत वर्णाम पीतांबरा भरण माल्या विभूषितांगी देवीं भजामि घृत मुद्गर वेरी जिह्वाम जिह्वाग्र मादाय करणे देवी वामेन शत्रु परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीतांबराढ्या त्रिभुजा नमामि। ये इस प्रकार का मंत्र है। मैं पुनः कहूंगा, यदि आपको 10 महाविद्या से संबंधित मंत्र को सीखना है, उनकी स्तुति को सीखना है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम ऑनलाइन मंत्र सिखाने का प्रशिक्षण देते हैं। अब अपने हाथ में पीले पुष्प लेकर उपरोक्त जो हमने ध्यान बोला है वह बोलते हुए उनके ऊपर पीले पुष्प चढ़ा दें। फिर मंत्र बोलना है। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तभ्यम जिह्वाम किलय किलय बुद्धि विनाशाय ह्लीं ओम फट स्वाहा। और इस मंत्र का जाप पीली हल्दी की गठान की माला से करना है। या तो हल्दी की माला बाजार में मिलती वो लेके आ जाएं, या फिर आप हल्दी की गठान घर पे खुद स्वयं पीले धागे से हल्दी की गठान लेकर के आ जाए और माला को बांध लें। 108 माला उसमें होना चाहिए। यदि आपको ज्ञान हो तो आप पंचोपचार पूजा कर सकते हैं, षोडशोपचार पूजा भी कर सकते हैं। और यदि आपको नहीं मालूम हो तो किसी द्विज ब्राह्मण को बुला करके भी उनसे पूजा पाठ करवा सकते हैं। मां बगलामुखी का अनुष्ठान करते समय ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। शुद्ध और स्वच्छ आसन पे आपको बैठना है। पीला आसन होना चाहिए। गणेश जी का आह्वान अवश्य कर लें। घी का दीपक इसमें लगता है। शुद्ध मंत्र का उच्चारण करना है। पीले वस्त्र पहनना है और पीली हल्दी की माला से जप करना है। और ये आसन ध्यान सब करने के पहले अपना सुरक्षा चक्र अवश्य अपने साथ में रखें। आसन का भी सुरक्षा रखें, स्वयं की घट पिंड की भी सुरक्षा रखें। यदि आपके पास सुरक्षा चक्र उपलब्ध न हो तो वो सुरक्षा चक्र, रक्षा सूत्र या तावीज कह लीजिए, वो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। हवन सामग्री में जो है तिल और चावल में दूध मिलाकर हल्दी डाल करके माता का हवन करना चाहिए। गूगल से भी हवन करते हैं।
लाल मिर्ची से हवन किया जाता है, मखाने से हवन किया जाता है, तिल जौ से हवन किया जाता है, शहद से हवन किया जाता है, शकर से, दूर्वा अंकुर से, गोरुच ला करके किया जा सकता है, धान से किया जा सकता है, लावा से किया जा सकता है। और ऐसा भी बोला जाता है कि यदि और ज्यादा उग्रता करना हो तो गिद्ध और कौवे के पंख से भी करना चाहिए। अब आप कहेंगे गिद्ध और कौवे के पंख कहां मिलेंगे? परंतु यदि आपको अपने शत्रु का समूल नाश करना हो तो इसकी व्यवस्था आपको करना होगी। और गिद्ध और कौवे के पंख को बारीक बारीक काट करके सरसों के तेल में मिठा करके हवन करना चाहिए। और यदि आपको शत्रु को बिल्कुल परिवार सहित निपटाना हो तो यह हवन, मां बगलामुखी का हवन जलती हुई चिता के ऊपर करना चाहिए, शमशान में। परंतु ध्यान रखें, गुरु के निर्देशन में करें, अन्यथा पागल हो सकते हो। परिवार में कोई न कोई जनहानि हो सकती है, तो गुरु से दीक्षा लेकर के गुरु के निर्देशन में ही शमशान में चिता पे हवन करें, अन्यथा न करें। मां बगलामुखी का हवन मांस से भी होता है, कीमे से भी होता है, शराब से भी होता है, परंतु वो सब शमशान में होता है। और शिव जी मंदिर में इसका जप कर सकते हैं, मां बगलामुखी के मंदिर में बैठ करके जप कर सकते हो, नदी किनारे बैठ के जप किया जा सकता है, शमशान के अंदर बैठ करके जप किया जा सकता है, वट वृक्ष के नीचे बैठ करके जप किया जा सकता है। और कम से कम 1.25 लाख जप करना चाहिए। और मैं कहता हूं स्वयं को करना चाहिए तो ज्यादा अच्छा होगा। विधि विधान का पालन करें। कितने दिन में होते हैं ये भी आप छोड़ दीजिए, दशांश हवन अवश्य करना है। और मां बगलामुखी के मंत्र से मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, उदासन, षटकर्म सब होता है। बस चाहिए तो आपका समर्पण भाव चाहिए उसको। यदि आप समर्पित भाव से, पूर्ण त्याग तपस्या से करोगे, प्रेमवश करोगे, तो निश्चित तौर से फल की प्राप्ति अवश्य होगी। ओम लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तभ्यम जिह्वाम किले किले बुद्धि विनाशाय लीम ओम फट स्वाहा, ये बोल करके आपको हवन करना है। ओम लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तभ्यम जिह्वाम किले किले बुद्धि विनाशाय लीम ओम फट स्वाहा। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि एक नेताजी ने किसी पंडित जी को, शास्त्री को, पुजारी जी को मां बगलामुखी के अनुष्ठान के लिए संकल्प दिया। संकल्प देने के बाद में नेताजी मां बगलामुखी के दर्शन करके चले गए। ये अपनी आंखों देखी बात बता रहा हूं, इसलिए सत्य घटना है। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। संकल्प देने के बाद नेताजी तो अपने स्थान पर चले गए, परंतु जो शास्त्री जी थे, जो पंडित जी थे, जिनने संकल्प लिया, उनके पास में जप कराने वाले बालक उपलब्ध नहीं थे, जप करने वाले पंडित जी उपलब्ध नहीं थे, जप करने वाले असिस्टेंट उपलब्ध नहीं थे। तो भी उनने 1.25 लाख जप करने का संकल्प ले लिया। और संकल्प लेने के बाद में जितना उनसे खुद से बन पड़ा उतना तो खुद ने किया। और दिखाने के लिए जो ब्राह्मण नहीं था उन मनुष्यों को बुला करके, पीले कपड़े पहना करके, उनके हाथ में बस हल्दी की माला दे करके बैठा दिया गया कि बस तुम कुछ नहीं करो, चुपचाप बैठे रहो। और इस तरीके से अनुष्ठान पूर्ण हुआ। यानी कि जप करने वाले यदि मनुष्य उपलब्ध नहीं होते हैं तो दिखाने करने के लिए कि भाई आज नेताजी आ रहे हैं, जिसने संकल्प दिया है, उनको 5, 7, 10 ब्राह्मण दिखाना पड़ेंगे। तो जब ब्राह्मण भी उपलब्ध नहीं थे तो किसी भी चलते फिरते पहचान वाले के बच्चे लोगों को बुला करके, बिठा करके, पीले कपड़े पहना करके, पीली माला दे करके पीले आसन पे बिठा दिया गया, जिनका कोई भी इस मां बगलामुखी के मंत्र से कोई लेना देना नहीं था, कोई जप अनुष्ठान से कोई मतलब नहीं था। तो आप सभी आंखें खोलो
और जिसको भी अनुष्ठान दो वो विश्वस्त व्यक्ति होना चाहिए, या फिर अपने सामने रह करके अनुष्ठान करवाओ। और जिसको भी अनुष्ठान के लिए दो, पहले उनका इंटरव्यू लो कि उनको मंत्र बोलते आता है या नहीं आता है। आप खुद तीर्थ स्थान में जाकर के अनुष्ठान करवाओ, अपने सामने करवाइए, तो लगेगा कि हाँ आपने अनुष्ठान करवाए, तो वो अनुष्ठान आपको फायदा देगा, अन्यथा कोई फायदा नहीं मिलेगा। मेरी बातों का यदि किसी कुछ मनुष्यों को बुरा लगा हो, दिल को ठेस लगी हो, तो माफी चाहेंगे, परंतु सत्य बोलना हमारा काम है। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी की तरफ से यह आपको ज्ञान दिया जा रहा है। मां भगवती जगतजननी बगलामुखी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, सुख दे, समृद्धि दे, शांति दे, यश दे, कीर्ति दे। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धुमा तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतदस महाविद्या सिद्ध विद्या प्रतिर्गिता। ओम लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम बदम स्तभ्यम जिह्वाम किले किले बुद्धि विनाशा ह्लीं ओम फट।